जीवन केवल सांस लेने और दिन काटने का नाम नहीं है। यह एक महायात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा। इस मार्ग में हर व्यक्ति का अपना संघर्ष है, कभी अपनों से, कभी हालातों से, तो कभी अपने ही चंचल मन से। आज मैं आपको एक ऐसी ही आत्मिक गाथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि यदि भीतर की लौ प्रज्वलित रहे तो दुनिया का कोई भी अंधेरा हमें विचलित नहीं कर सकता। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के बालक अर्जुन, एक साधारण किसान परिवार, कच्चा घर और अभावों का जीवन। जहां सुख सुविधाओं का नामो निशान नहीं था, वहां अर्जुन के भीतर सच्चे ज्ञान की एक तीव्र पिपासा थी। जब गांव के बच्चे खेल कूद में मग्न होते, अर्जुन खेत की मेड़ पर बैठकर जीवन के गूढ़ रहस्यों में खो जाता। उसके मन में प्रश्न उठते, ये रिश्ते स्वार्थ से क्यों भरे हैं? संसार में इतनी विषमता क्यों है? क्या जीवन का अर्थ केवल देह पालना और अंत में मर जाना है, या इसके परे भी कोई शाश्वत सत्य है? इन प्रश्नों की व्याकुलता ने उसे साधारण से असाधारण बना दिया। अर्जुन के पास न नई किताबें थीं, न सुख सुविधाएं। वो फटे पुराने पन्नों और दूसरों की फेंकी हुई कॉपियों से ज्ञान बटोरता। रात के सन्नाटे में मिट्टी के दिए की टिमटिमाती रोशनी ही उसका स्टडी लैंप बनती। लोग उपहास करते, खेत जोतने वाले का बेटा किताबें पढ़कर राजा बनेगा क्या? पर अर्जुन ने सुना नहीं। उसने केवल अपने भीतर के विश्वास को चुना। समय बीतने के साथ चुनौतियां बढ़ीं। जब गरीबी के कारण शहर जाकर पढ़ने के रास्ते बंद होने लगे, तब अर्जुन का मन टूटने लगा। उसी समय गांव में एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। साधु ने अर्जुन की आंखों में बसी बेचैनी को पढ़ लिया और मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जीवन का असली मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। यदि मन का दीपक जलाए रखोगे तो बाहरी अंधेरा कभी बाधक नहीं बनेगा। याद रखना, मनुष्य वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद की ज्योति थामे रखे। उसने हार नहीं मानी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और अपनी पढ़ाई का मार्ग स्वयं प्रशस्त किया। बरसों की तपस्या रंग लाई और अर्जुन को शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्थान मिला। लेकिन शहर की चकाचौंध और भौतिक आकर्षण उसकी नई परीक्षा थी। अर्जुन ने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा लक्ष्य केवल धन कमाना है? यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा गहरी हुई। उसने प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान और साधना को अपना कवच बनाया। उसने अनुभव किया कि असली शक्ति बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक मौन में है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो गांव लौटा, बच्चों को शिक्षित किया और सेवा को ही शिव की पूजा माना। एक समय ऐसा भी आया जब उसकी नौकरी चली गई, पर इस बार वो डरा नहीं, क्योंकि अब उसके पास आत्मबल था। प्रिय आत्मन, अर्जुन की यह कथा हम सबकी कथा है। हम सबके जीवन में अंधकार के क्षण आते हैं, जब सब कुछ असंभव लगने लगता है। पर याद रखिए, जब तक आपके भीतर धैर्य, विश्वास और साधना का दीपक जल रहा है, तब तक आपकी पराजय असंभव है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपनी आस्था की लौ को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप भीतर से प्रकाशमान होते हैं, पूरा संसार आपके लिए मार्ग छोड़ देता है।